ठीक है, तो आज अपन एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी चैप्टर है अपना फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें अपन क्या देख रहे हैं, बेसिकली फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कि जो अलग अलग तरह के फीचर्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, अलग अलग प्लेन्स हो गए, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे कहाँ पे, इस वाले चैप्टर में। ठीक है, सो इंडियन लैंड मास हैज़ डाइवर्स जोग्राफिकल वेरिएशंस। ठीक है, मतलब वी नो दैट इंडिया में जो है, अगर हम जोग्राफी के हिसाब से देखें, रिलीजन के हिसाब से देखें, लैंग्वेज के हिसाब से देखें, किसी भी हिसाब से देखें, वी हैव सच अ बिग डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे इतने सारे क्लाइमेट्स, मतलब वेदर, क्लाइमेट, सीजन जो भी है, तो वी कैन एक्सपीरियंस एवरीथिंग राइट हेयर। सो यहाँ पे इसी वजह से जो है जोग्राफिकल वेरिएशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ठीक है, यहाँ पे हिमालय रेंज है। ठीक है, जो बिगेस्ट माउंटेन्स अगर अपन बोल सकते हैं, जो मेन माउंटेन्स अपन बोल सकते हैं, हिमालय रेंज है। नॉर्दर्न प्लेन्स, फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, जहाँ पे मोस्टली खेती वेती करी जाती है। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स है ईस्ट में। ठीक है, वेस्ट में क्या है, कोस्ट ऑफ इंडिया एंड द पेनिनसुला प्लेटू इन द साउथ। ठीक है, साउथ में क्या है, पेनिनसुला प्लेटू एंड द टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड नेमली लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी अपन को है ऑलरेडी। नाउ These features are a result of tectonic plate movements caused due to the convection current set by inside the earth। ठीक है, हमें ये तो पता ही है कि अर्थ के नीचे क्या है, पता है ना इतना, अर्थ के नीचे क्या है, बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लेन्स हैं। ठीक है, मोस्टली 6 या 7 कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और ये जब कोलाइड करते हैं, इनके अंदर जब करंट चलता है, ठीक है, करंट मतलब मूवमेंट्स जो होती हैं इनके बीच में, ये कोलाइड होते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों की वजह से क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है, वॉल्केनोस आते हैं या फिर माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, जो भी है, तो इन सारी तरह की चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, जो मेन चैप्टर है उसमें आते हैं हम जल्दी से। फॉर्मेशन ऑफ द लैंडस्केप ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट थियरी। ठीक है, कि लैंडस्केप्स कैसे बनते हैं, ठीक है, उनको हम देख रहे हैं टेक्टोनिक प्लेट थियरी के हिसाब से। द अर्थ साइंटिस्ट, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला है, ट्राई टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस फिजिकल फीचर विद डिफरेंट थियरीज। द थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज वन सच थियरी विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस फिजिकल फीचर। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि कौन सी ऐसी थियरी जो एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ वेरियस फिजिकल फीचर्स, तो कौन सी वो एक थियरी है, बताओ ना, अभी तो बताया मैं तुम लोग को। हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो फॉर्मेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, थियरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ये जो नाम है उसको हमने क्या बोला है, क्या जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे अलग अलग फिजिकल फीचर्स जो हैं फॉर्म हुए हैं, तो इसके बारे में कौन बताते हैं, ये थियरी बताती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेक्टोनिक प्लेट थियरी, द अर्थ वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम 7 मेजर एंड अ फ्यू माइनर प्लेट्स। ठीक है, याद रखना कि पूरा अर्थ जो है वो कैसे बना है, 7 मेजर, ये फैन ऑफ कर देना, लाइट बंद हो गई, हो गया ना, हाँ ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी कि जो ये बात याद रखना कि पूरा अर्थ जो है वो कितने प्लेन से बना हुआ है, 7 मेजर 7 प्लेन से बना हुआ है, मेजर आई एम सेइंग, और कुछ छोटे छोटे माइनर प्लेन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है एमसीक्यू में कि बताओ अर्थ कितने प्लेन से बना हुआ है, कितने प्लेन से बना हुआ है, 7 मेजर प्लेन से अर्थ बना हुआ है। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉज फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। ठीक है, अब यही प्लेन जब मूव होती हैं तो फिर ये डिफरेंट तरह की चीज़ें करती हैं, डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ लेकर आती है, जैसे कि फोल्ड होती है तो माउंटेन्स बनने लगते हैं। ठीक है, ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वॉल्केनोस होने लगते हैं, तो अलग अलग तरह की चीज़ें इन्हीं के वजह से, इन्हीं प्लेन्स की मूवमेंट की वजह से होती है। ठीक है, When the plates come together, they form a convergent boundary, while when they move away from each other, they form a divergent boundary। इतनी तो चीज़ सही है कि जब जो दो प्लेन साथ में आती है तो क्या होता है, कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है, मतलब बेसिकली माउंटेन्स होते हैं। ठीक है, ऐसी बाउंड्री बनती है, और जब दूर होते हैं तो क्या होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है, वो लोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, देन व्हाट
दे में कोलाइड और क्रम्बल टुगेदर एट टाइम्स, ठीक है, एक दूसरे से टकरा सकते हैं, क्रम्बल हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ सकते हैं अलग अलग समय पे। दे ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर टू फॉर्म अ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। हॉरिजॉन्टल पास्ट ईच अदर मतलब कि ऐसे, मतलब दोनों जो प्लेन्स है वो साथ में आ जाएं, ठीक है, और एक बाउंड्री बनाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें पॉसिबल है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट हैव चेंज ओवर द ईयर, ठीक है। ये जो प्लेन्स की मूवमेंट है कभी कांस्टेंट नहीं रहती, हर वक्त ये कहीं थोड़ी हिल रही होती है, या तो मे बी कहीं पे मूव हो रही होती है, पास जा रही होती है या दूर जा रही होती है। वी नो व्हाट इज लैंड बेसिकली, अगर हम देखें तो हम पूरे इस प्लेन पे ही एग्जिस्ट करते हैं और ये प्लेन क्या है, इट्स फ्लोटिंग ऑन ओशियन, ठीक है। तो ये कभी भी एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रहती है, ये हमेशा हल्की हल्की मूवमेंट करती रहती है। और इसकी जो मूवमेंट है, इसके बदलने के कारण क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज बनती हैं, बिगड़ती हैं, टूटती हैं, ठीक है। अब जैसे कि अपना इंडिया ही हो गया, जो ये अपना इंडियन लैंड मास हो गया, वो कहाँ था पहले, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। इफ़ यू नो दैट, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, वहाँ से मूव करते हुए इधर आया है, ठीक है, और यहाँ पे आके एशिया में जुड़ गए, ठीक है। दैट्स वाई वी डोंट लाइक, अगर अपन अपने फिजिकल फीचर्स के बारे में देखें तो वी डोंट लुक लाइक चाइनीज। इफ़ वी सी ऑल एशियन पीपल्स लुक लाइक चाइनीज, कोरियन, जापानीज, सब मतलब एक जैसे दिखते थोड़े, मतलब उनके जो एक फेस स्ट्रक्चर होता है उनका एक तरीके का होता है, मोस्टली हल्के हल्के चेंजेस के साथ। बट इंडियंस हैव फीचर्स, इंडियन के जो फीचर्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं, लाइक शार्प नोज, शार्प आईज, बिग आईज ऐसे होते हैं। उनकी तरह दबे दबे फीचर्स नहीं होते हमारे। और हम एशियंस की तरह बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं है, वी आर कलर्ड, हम मिक्सड हैं थोड़े, ठीक है, हम थोड़े सांवले हैं, थोड़े गोरे हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज वी डोंट रियली बिलोंग टू दिस प्लेस, ठीक है। हम बहुत टाइम ट्रैवल करके, मतलब टाइम ट्रैवल नहीं, मतलब बहुत टाइम से जो है वहाँ से ट्रैवल करके, अफ्रीका से ट्रैवल करके जो है हमारा प्लेन यहाँ पे आया है। सो बेसिकली हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो भी वो थे, दे डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, ठीक है। सो दे वर फ्रॉम दैट प्लेस, और इसलिए हमारे जो फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी तरह मैच करते हैं, पूरे मैच नहीं करते बट उनकी तरह मैच करते हैं। थोड़े बहुत हम में उनके गुण भी हैं, यहाँ के गुण भी हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया कि प्लेन जो है हमेशा मूवमेंट करती रहती है और इस वजह से जो है कंट्रीज बनती बिगड़ती रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The movement influenced the evolution of the various landforms. The oldest land mass in India was the Peninsula region, which was earlier a part of the Gondwana land. याद रखना कि जो oldest land mass है इंडिया का वो क्या है, पेनिनसुला रीजन जो है वो oldest land mass है, ठीक है। और जो किसका, और ये जो लैंड मास है, ये जो रीजन है, ये किसका पार्ट था पहले, गोंडवाना लैंड का ये पार्ट था, ठीक है। द गोंडवाना लैंड कंसिस्टेड ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड एंटार्क्टिका, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि गोंडवाना लैंड जो था पहले, जो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड क्या था, वो उस समय की बात हो रही है जब जो ये एक लैंड था जो टूटा नहीं था, जो डिवाइड नहीं हुआ था, जिसमें ये सारी कंट्रीज बिलोंग करती थी। कौन कौन बिलोंग करता था, इंडिया गोंडवाना लैंड में कौन कौन था, इंडिया, ऑस्ट्रिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड एंटार्क्टिका। ये पूरा जो कॉन्टिनेंट, ये एक लैंड था जिसको हमने क्या कहा, गोंडवाना लैंड कहा। अब ये टूट टूट के अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब इसी में हमने क्या बात करी कि सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास जो है इंडिया का वो क्या है, पेनिनसुला रीजन है, जो कि किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। अपन ने ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशन करंट सेटअप इनसाइड द अर्थ एंड स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। कन्वेंशन करंट मतलब कि बेसिकली जो मूवमेंट्स हुई, कहीं पे हल्का सा टच हो जाने की, टकराने की, जो भी इस तरह की जो मूवमेंट्स हुई, उन्होंने क्या करा, एट लास्ट इन सारे जो लैंड था उसको तोड़ दिया। अब यही होता है ना, कोई भी चीज़, मतलब किसी भी, अगर तुम लोग किसी छोटी ऐसी चीज़ को तुम लोग देखो, मान लो कांच ही हो गया, तुमने ग्लास ले लिया, वो इतना सा है, कुछ लैंड है, अब तुमने उसको ऐसे अगर तुम उसको करोगे तो उसमें जो मूवमेंट होगी, उसमें जो करंट बहेगी, उससे क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। बस उसी तरह की कुछ चीज़ हुई और जो लैंड्स हैं वो इस तरह से ब्रेक हो गए और अलग अलग कॉन्टिनेंट आज बन चुके हैं। चलो ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई, इतना लिख दो, फिर आप आगे देखते हैं।
अच्छा ठीक है।
ठीक है, तो ये हमने देख लिया अपना ये टेक्टोनिक प्लेट थियरी के बारे में देख लिया, ठीक है, कैसे प्लेन्स बिगड़ते बनते, गोंडवाना लैंड, ओल्डेस्ट अपना प्लेन, सब कुछ अपन ने देख लिया। अब अपन क्या देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडिया के, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तुम्हें अलग अलग इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में देखना है इंडिया के, और उनके बारे में कुछ चीज़ें, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ध्यान रखना है, ठीक है। ज्योग्राफी ऐसी होती है, सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे सब कुछ डेटा वाला पार्ट है, ऊपर से MCQ और है तुम लोगों को, तो तुम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है हर चीज़ पे। तो सबसे पहला जो फिजिकल फीचर हम इंडिया का देख रहे हो क्या है, द हिमालयास, ठीक है। तो अगर हम हिमालयास की बात करें, सो वी नो इट्स माउंटेन, बट व्हाट काइंड ऑफ माउंटेन इट इज़, फोल्ड माउंटेन्स, मतलब कि जब दो प्लेन फोल्ड हुई तो जो हिमालयास है वो इमर्ज हुए, ठीक है। नाउ अगर हम जियोलॉजिकली देखें तो हिमालयास यंग है, ठीक है, अभी भी हिमालयास यंग है, और हेंस वो और ग्रो हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। द हिमालयास रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, वी नो दैट कि वो कौन से डायरेक्शन में है, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है वो, ठीक है, फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, यही सारी जो इन्फॉर्मेशन है तुम्हें याद रखना है, ठीक है। रन फ्रॉम वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, इंडस टू ब्रह्मपुत्र, ठीक है, एंड फ्रॉम द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। थर्ड, द हिमालयास आर द मोस्ट रजिड माउंटेन बैरियर्स इन द वर्ल्ड, हम जानते हैं, हमने पहले भी बात करी थी, जो पहला इससे पिछला चैप्टर था ज्योग्राफी का, कौन सा था, साइज एंड लोकेशन, तो उसमें हमने देखा था हिमालयस जो है हमारी प्रोटेक्शन में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरा ये वाला जो पार्ट है हिमालयस ने प्रोटेक्ट करके रखा है, यहाँ से कभी कोई नहीं आ सकता इन्वेड करने, है ना। तो ये बात है कि हिमालय जो है मोस्ट रिजिड, बेशक देखा जाए तो बाउंड्रीज बन रहे हैं, ठीक है, हम किसके लिए, इंडिया के लिए, एंड सिमिलरली फॉर दैट अदर पार्ट टू, जो दूसरी कंट्री है हिमालयस के उस साइड, उनके लिए भी, ठीक है। देन व्हाट, there are number of valleys lying in the Himalaya range, we know that mountains है तो valleys होंगी ही, ठीक है, तो हिमालय रेंज में भी बहुत सारी वैलीज हैं, ठीक है। there are 3 parallel range running longitudinally, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, 3 parallel range जो कि कैसे रन कर रही है, longitudinally रन कर रही हैं। दे आर ग्रेट और द इनर हिमालय नोन एज द हिमाद्री रेंज, ठीक है, तो जो इनर हिमालय है उसको उन्होंने क्या बोला है, हिमाद्री रेंज बोला है, ठीक है, इनर हिमालय हिमाद्री रेंज। द पीक्स हेयर आर विथिन द रेंज एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, ठीक है, 6000 मीटर्स की रेंज के पीक्स हैं इनके, किसके, यहाँ हिमाद्री रेंज के जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो पीक है वो कितने हो जा रहे हैं, 6000 मीटर्स तक के जा रहे हैं। कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, दे हैव अ कोर ऑफ ग्रेनाइट, याद रखना कि हिमालय जो है उनमें क्या कोर मतलब कि जो मेन पार्ट है जिसके वो बने हैं बेसिकली, वो क्या है, ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट है, एंड आर प्रीनियरली स्नो कवर्ड, ठीक है, तो हमेशा जो होते हैं मोस्टली क्या बोल सकते हैं कि पूरे जो है एनुअली 12 महीने वो जो है बर्फ़ से ढके रहते हैं, ठीक है, हमेशा जो है वो बर्फ़ से ढके रहते हैं, कौन, अपने माउंटेन्स, ठीक है, अपने हिमालयस। अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स एग्जिस्ट हेयर, वी नो दैट बहुत बड़ा अपना वाटर सोर्स है वो वहीं पर है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। Then what, lying south of the हिमाद्री रेंज इज़ द हिमाचल और द लेसर हिमालयस, तो याद रखना कि साउथ में अगर हम देखें हिमाद्री रेंज के तो क्या आता है, हिमाचल आता है, ठीक है, और हिमाचल मतलब क्या, लेसर हिमालयस, मतलब कि यहाँ के जो माउंटेन्स हैं मतलब बेसिकली लेस हिमालय, ठीक है, यहाँ पे थोड़े माउंटेन्स कम होंगे, यहाँ पे जो उनकी हाइट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, इनके पीक्स इतने जो है स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, ठीक है, थोड़े लोफी से होंगे यहाँ पे माउंटेन्स। सो कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेस्ड एंड एल्टर्ड रॉक्स, जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्या है, कंप्रेस्ड और एल्टर्ड रॉक्स है, मतलब कि एल्टर्ड मतलब कि बने बिगड़े से सारे लोग ऐसे पीक नहीं बना के बैठे हुए हैं, और कंप्रेस्ड है, ठीक है, कहाँ पे, हिमाचल में, ठीक है। देन व्हाट, द पीक रेंज इन हाइट बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स, तो यहाँ की रेंज अपन देख सकते हैं क्या हो गई है, 3500 से लेके 3700 से लेके 4500 तक के बीच की यहाँ की रेंज हो गई है, कहाँ के, यहाँ के माउंटेन्स की, पीक्स की, जबकि वहाँ पे क्या थी, हिमाद्री पे क्या थी, 6000 मीटर्स की अपनी पीक हो रही थी, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इनका जो लेवल है वो थोड़ा नीचे है। पंजाल, दाहुलदार एंड महाभारत रेंज आर प्रोमिनेंट रेंजेस इन द हिमाचल हिमालयस, तो ये कुछ मेन इन्होंने रेंजेस के बारे में बताया, कहाँ पे, हिमाचल में। द फेमस कांगड़ा वैली
कुल्लू वैली एंड कश्मीर वैली आर प्रेजेंट है, ठीक है, जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलीज है उनके बारे में भी बता दिया। द लोअर रेंज ऑफ हिमालय नोन एज द शिवालिक्स लाई बिलो द हिमाचल, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हिमाद्री थी, उसके साउथ में क्या अपन ने देखा कि हिमाचल आया, हिमाचल के नीचे क्या देख रहे हैं हम, शिवालिक को देख रहे हैं। दे हैव माउंटेन पीक्स बिटवीन रेंजेस ऑफ 900 to 100 मीटर्स। तो हम देख सकते हैं कि ऊपर से जैसे ये लोग नीचे आ रहे हैं तो सबके जो माउंटेन पीक्स है वो किस तरीके से कम होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है 900 to 1100 जो है इनके पीक्स हो गए हैं। They are sediments of unconsolidated rocks through drawn by rivers and valleys are covered with thick gravel, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, सेडिमेंट मतलब सेडिमेंट समझ रहे हो ना, जो से पानी जब बहता है, जब नदियाँ बहती हैं तो जो चीज़ें, जो मटेरियल छोड़ के जा रही है और वो जमती जा रही है एक जगह पे, उसको क्या कह रहे हैं, सेडिमेंटेशन। तो ये माउंटेन में जो मेजर पार्ट है वो क्या है, सेडिमेंटेशन का। किसमें, ये जो नीचे शिवालिक्स में, समझ में आ गए। फिर क्या, द हिमालयस आर ऑल्सो डिवाइडेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। तो हिमालयस को जो है बेसिस ऑफ रीजन, ये तो हमने जियोलॉजिकली देखा, हमने डिवाइड कर दिया। अब बेसिस ऑफ रीजन पे भी इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। वो अपन देख रहे कैसे, द हिमालयस बिटवीन द इंडस एंड सतलुज इज नोन एज पंजाब हिमालयस, ठीक है, पंजाब हिमालयस, ठीक है। देन व्हाट, द हिमालयस लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड द काली रिवर इज नोन एज कमोन हिमालयस। अब ये सारी चीज़ें तुम लोगों को याद करनी है। थर्ड, द नेपाल Himalayas are bordered by the Kali and Tista rivers. Fourth, between the Tista and the Dihang river lies the Assam Himalayas. And fourth, the Brahmaputra marks the eastern end of the Himalayas, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने रीजन के बेसिस पे जो है हिमालयस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। आफ्टर द Dihang Gore, the Himalaya bend towards the south. These are now known as the Purvanchal and run through the non-eastern states of India, ठीक है। तो ये जो कोई इन्होंने जगह का नाम बोला, किस जगह का नाम बोला, दिहांग गोरे के बाद उन्होंने क्या कहा, द हिमालयस बेंड टुवर्ड्स द साउथ, ठीक है। मतलब बेंड हो जाते हैं कहाँ पे, साउथ की तरफ बेंड हो रहे हैं, कौन, हिमालयस, ठीक है। और इनको क्या नाम दिया गया है, पूर्वांचल, इनका नाम दिया गया है इस एरिया में, ठीक है। अब पूर्वांचल क्या है, पूर्वांचल कंप्राइजेस द पतकाई हिल्स, मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स। अब इतने डिटेल में मे बी वो लोग ना जाएं, लेकिन तुम लोग को मोस्टली जो मेन चीज़ें हैं वो याद रखनी है, ठीक है। मेन चीज़ें क्या, ठीक है, कि जैसे कि अपन ने हिमालयस को देख लिया, उनके पीक्स देख लिए, फिर हिमाद्री के पीक्स देख लिए, फिर उसके बाद अपन ने शिवालिक के पीक्स देख लिए, ठीक है। किस चीज़ से बना, मतलब जो मेन कंपोनेंट है हिमालयस का, ठीक है, वो क्या है, ग्रेनाइट है। कैसा माउंटेन है हिमालय, फोल्ड माउंटेन है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये अपन को याद रखना है, ठीक है। चलो आगे रख लो।